ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड है आपके पास? वेल गुड आफ्टरनून टू यू। मैं सुबह से 3 स्टॉक तो दिए आईटी के लिए, लेकिन आज भी चौथा भी दूंगा, शायद आईटी का ही दूंगा, और वो है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट सिस्टम अच्छा लग रहा है मुझे। ट्रेड कर रहा है 4983 पर। इसका टारगेट है करीब 5100 का। स्टॉप होगा 4950। बेस बना हुआ है और बढ़िया ब्रेकआउट भी मिला है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट सिस्टम 4987 पे पहला इस कार्यक्रम का ट्रेड गया। 4987 पर करीब 1% 0.96% ऊपर है। प्रकाश सर का ट्रेड हो गया। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, क्रॉम्पटन पे नजर है। हालांकि क्रॉम्पटन ऑलरेडी 5-6% डाउन है, लेकिन पैटर्न बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे क्रॉम्पटन उनके नीचे फिसला है। एक प्राइस सपोर्ट था 288 के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया, उसके नीचे फिसला है। और अभी भी देखिए यहाँ पर बिकवाली थम नहीं रही है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। करंट लेवल से भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी शायद। तो फ्यूचर में, क्रॉम्पटन के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड होगा। 283 के भाव चल रहे हैं। 288 के स्टॉप लॉस से, 288 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। और 273 के आपको टारगेट सेट करने हैं इस फ्यूचर में, क्रॉम्पटन के फ्यूचर में। ऑप्शन में भी ट्रेड लेना चाहिए। 280 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹5.80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर ₹2.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹12 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब अमित सेठ के पास चलते हैं, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड है? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी भी नजर मिड कैप आईटी पे है। मिड कैप आईटी से जो स्टॉक मैंने चूज किया दैट इज एलटीटीएस। एलटीटीएस का स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। इसमें कंटिन्यूस हायर लोज बन रहे हैं और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट देखे तो वहां पे भी एक ब्रेकआउट इन प्लेस है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। 4290 का इसका प्राइस है। टारगेट्स मेरे रहेंगे 4400 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 4230 का। अमित जी का ट्रेड भी आपके स्क्रीन पे आ गया। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो आईटी को समर्पित हैं। आज गौरांग शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मार्केट्स में लौटी है अंडर द लीडरशिप ऑफ आईटी। कंप्लीटली आईटी इस बाजार को कोलैप्स होने से बचा रहा है। गौरांग, जो मौजूदा स्थिति है, जो पिछले 4-5 दिन का एनवायरनमेंट आपने देखा, जिसमें एक बहुत अच्छा स्पेस इमर्ज हो गया है, वो है आईटी। फुल कॉन्फिडेंस, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी। मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चंक डोमिनेट कर रहा है। आपका व्यू क्या है आईटी में, और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या आईटी से है या फिर कुछ और है इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आईटी हमेशा मेरे ख्याल से अहम भूमिका निभाता है जब असमंजस परिस्थिति में बाजार जा करके खड़ा हो जाता है। और हमने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में देखा है वीरेंद्र, 19,200-300 के बीच जाता है बाजार, और ये 2-3 बार जाके आया है पिछले 2 हफ्तों में। और फिर ऊपर की तरफ का रुझान और किसी न किसी क्षेत्र और कंपनी को लेकर के योगदान आता है और थोड़ा बहुत सबलता होता है। आईटी तो पहले भी हमारी पसंद थी, जब काफी सारी परिस्थिति कमजोर थी आंकड़ों को लेकर के, एक राय उभर के आ रही थी कि आईटी क्षेत्र से दूर रहें, तब भी थे। और हमने मिड कैप आईटी में बहुत सारी कंपनियों की बातें की है। पहला पसंदगी अगर है तो मिड कैप आईटी, बाद में दिग्गज आईटी। तो मिड कैप आईटी में से अगर कोई एक कंपनी मुझे पसंद करनी है, अगर आईटी क्षेत्र में से ही रहना है, तो मेरे ख्याल से केपीआईटी टेक, जो कि एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मर रहा है काफी लंबे समय से। और इसके अलावा अगर कोई दिग्गज में से मुझे चुनना हो, तो मुझे लग रहा है कि 2700 2700 क्रॉस करने के बाद एल&टी का हाथ पकड़ना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। और वही कतार पे जाकर के खड़ा करीबन 2680 के आसपास का स्तर है, जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी। तो 2 विकल्प है, एक तो केपीआईटी टेक मिड कैप आईटी में से, और एक दिग्गज एल&टी। दिग्गज एल&टी पर ध्यान दीजिए। अच्छा, कुछ स्टॉक्स में अच्छी रैलीज अब बन रही हैं, अच्छे मूव्स। एक बार कैनफिन होम्स लेकर आइए। कैनफिन होम्स इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा जीएनएफसी, बलरामपुर चीनी, एसआरएफ और ट्रेंड फिर से डे हाई पर। एक बार ट्रेंड लेकर आइए। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, कवरेज है क्या ट्रेंड पर? शानदार नंबर्स थे इसके, और स्टॉक में एक वन वे रैली रही है। आपको भी शुभ दिन अनुज भाई हमारे तरफ से। तो एक समय पर हमारी कवरेज रही थी, और एक शानदार आउट परफॉर्मेंस के बाद हमारा जो लक्ष्य थे वो आ चुके थे। बाद में हमने कवरेज नहीं निकाली है, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। हाल ही में मैं कुछ स्टोर्स में गया था इनके, और जो रिवैम्प किए गए, यानी कि जो रीडिकॉर किए गए स्टोर्स हैं, और जिस तरीके की
प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, शेल्फ विजिबिलिटी है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन दी रिटेल सेगमेंट। इस समय डे हाई पर मार्केट में इस बार एक बार बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए वापस, और बैंक निफ्टी में देखिए जो रिकवरी आई थी उसमें फिर एक हल्का सा, बहुत हल्का सा ब्रेक लगा है, और डे लो पर तो नहीं है हालांकि, लेकिन काफ़ी डिक्लाइन तो है। एक्सिस बैंक का चार्ट लेकर आइए अब एक बार जरा इंटरडे में। एक्सिस बैंक इस समय अब डे लो पर ये स्टॉक, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल से, तो ये स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट के ऊपर। मानस, बैंकों में क्या पोजिशनल शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं या फिर अब थोड़ा लेट है? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली ट्रेंड अभी भी वीक लगता है, और आई थिंक जो प्राइवेट बैंकिंग है वहां पर भी वीकनेस आपको बहुत क्लियर दिख रही है। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर हमें एक ही बैंक पे बात करनी हो और एक ही बैंक में ट्रेड लेना हो, तो वो डेफिनेटली वो इंडसइंड बैंक होगा। इंडसइंड बैंक के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है जिसका नेकलाइन मेरे ख्याल से 1350 के आसपास है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि इस बार ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा और शायद 1300 रुपए की तरफ जाएगा। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक पे होगा। इंडसइंड बैंक में आप करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 1400 के ऊपर रहेंगे। नीचे की तरफ 1325 और 1300 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में।